Good morning, class 8. Today we read our main center of cotton textile industry in India, अहमदाबाद। और फिर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड में। अहमदाबाद कहाँ है बेटा? गुजरात में है, साबरमती रिवर के किनारे है। जो पहली मिल थी वो इस्टेब्लिश हुई 1859 में, और जल्दी ही ये पहली मिल कहाँ पे थी? गुजरात में, जो इस्टेब्लिश हुई 1859 में, और जल्दी ही ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गया भारत का। किसके बाद? मुंबई के बाद। और जो अहमदाबाद है उसको प्राय हम रेफ़र करते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के तौर पे। जो फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स हैं हमारे, वो रिस्पॉन्सिबल है बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अहमदाबाद में डेवलपमेंट करने के लिए। अहमदाबाद सिचुएटेड है किसके पास? वेरी क्लोज, यानी किसके पास है ये? कॉटन ग्रोइंग एरिया के पास। पहले हम डू यू नो पढ़ते हैं बेटा। इसमें दे रखा है कि जो टोटल प्रोडक्शन है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, उसका 1/3 जो पार्ट है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया। 1/3 हिस्सा हम निर्यात कर देते हैं, यानी दूसरे देशों को दे देते हैं। इंडिया टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है किस पे? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट पर। और इट आल्सो प्ले ए मेजर रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बेटा ये देश की इकोनॉमी में, यानी अर्थव्यवस्था में। इंडिया अर्न करता है कितना? 27% ऑफ इट्स टोटल फॉरेन एक्सचेंज थ्रू आउट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। ध्यान से देखिए बेटा इस लाइन को। इंडिया कमाता है 27% अपने जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कुल जो हमारे विदेशी विनिमय है उसमें से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके वो 27% कमाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बेटा इसका। इससे जैसे वो क्लोज है बेटा किसके? कॉटन ग्रोइंग एरिया के है, तो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि इजी अवेलेबिलिटी हो जाती है हमारी रॉ मटेरियल की। ठीक है। और जो क्लाइमेट है वो आइडियल है किसके लिए? स्पिनिंग और वीविंग के लिए। स्पिनिंग का मतलब होता है काटना, और वीविंग का मतलब होता है बुनना। जो फ्लैट टेरेन है और जो इजी अवेलेबिलिटी है बेटा लैंड की, वो सूटेबल है किसके लिए? मिल्स के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, यानी मिल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। यहाँ पे फ्लैट टेरेन है, यानी समतल भूमि है, और आसानी से भूमि की उपलब्धता हो जाती है। और जो यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स है गुजरात के, गुजरात क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात। और जो महाराष्ट्र है वो प्रोवाइड करता है दोनों तरह के लेबर, एक स्किल्ड और एक सेमी स्किल्ड। स्किल्ड में नहीं निपुण या कुशल, और सेमी स्किल्ड माने अर्धकुशल। वेल डेवलपमेंट रोड्स हैं, रेलवे नेटवर्क है, ये परमिट करता है इजी ट्रांसपोर्टेशन को टेक्सटाइल के लिए, जिससे कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में जा सके। इसलिए इजी एक्सेस हो जाता है वो मार्केट का। मुंबई जो पोर्ट है वो फैसिलिटेट करता है कि हम मशीनरीज को तो इंपोर्ट करें और हमारे कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करें। अब आप देखिए बेटा, आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आप कलेक्ट करें डिफरेंट टाइप ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथ फ्रॉम ए टेलर शॉप। टेलर की दुकान पे जाइए, दर्जी की दुकान पे, और विभिन्न प्रकार के जो कपड़े के टुकड़े हैं उनको इकट्ठे करिए। क्लासीफाई देम, और फिर उनको क्लासीफाई करिए कि वो कॉटन है, सिल्क है, सिंथेटिक है या वूलन है। फाइंड आउट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, और फिर उन पर पता करिए कि उनमें कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कॉटन में रॉ मटेरियल क्या चाहिए, सिल्क का रॉ मटेरियल क्या चाहिए, हमें सिंथेटिक का क्या चाहिए, और वूलन का क्या चाहिए। तो ये आज आप घर पे अपना होमवर्क नोट कर लीजिए कि आपको करना है बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। बट इन द रिसेंट ईयर, वर्तमान में जो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल है वो उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेवरल जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो क्लोज डाउन हो गई हैं। दिस इज़ प्राइमली ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री। किस लिए हुआ बेटा ये? प्राथमिक रूप से देखें तो जो नई टेक्सटाइल सेंटर्स खुल रहे हैं कंट्री में, उनके कारण जो बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स हैं वो क्लोज डाउन हो गई हैं अहमदाबाद में। और आप इसे कहें एज जैसे कौन कौन से सेंटर है बेटा? न्यूनोस ग्रेडेशन ऑफ मशीन्स, यानी मशीनों का जो हार्श हो रहा है, यानी उनका जो स्तर है वो कम है,
और जो टेक्नोलॉजी है इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद, जो अहमदाबाद की मिल्स में टेक्नोलॉजी है, जो मशीन्स है उनका स्तर कम होने के कारण, और जो टेक्सटाइल सेंटर्स है कंट्री में, वो नए टेक्सटाइल सेंटर्स खुलने से अहमदाबाद की जो मिल्स हैं वो क्लोज डाउन हो रही हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ओसाका, ये जापान का एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है बेटा। इसको हम मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहते हैं। ये वर्ल्ड में है, जैसे इंडिया का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। तो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो डेवलप इन ओसाका में है। क्यों? क्योंकि इसके भी सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स है बेटा। जो एक्सटेंसिव प्लेन है अराउंड ओसाका एंश्योर दैट द लैंड वाज ईजिली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल। जैसे हमने अहमदाबाद में पढ़ा कि प्लेन टेरेंस है और इसमें आसानी से भूमि की अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो यहाँ पे मिल स्टैब्लिश हो जाती है। ऐसे ओसाका में भी क्या है, एक्सटेंसिव प्लेन्स है यानी विस्तारित मैदान है, जो ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे भूमि आसानी से मिल जाएगी हमें कॉटन मिल्स के लिए। जो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है बेटा इसका, ये वेल सिचुएटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग। जैसे वहाँ हमारे अहमदाबाद का भी जो क्लाइमेट है वो सूटेबल था स्पिनिंग और वीविंग का, ऐसे ही वर्ल्ड में ओसाका जो जापान में है उसका जो ह्यूमिड आर्द्र जो जलवायु है वो सही है किसके लिए, स्पिनिंग और वीविंग के लिए। जो रिवर है वहाँ साबरमती रिवर थी, यहाँ योडो रिवर है, वो प्रोवाइड करती है सफिशिएंट वाटर किसके लिए, मील के लिए। जो लेबर है वो ईजिली अवेलेबल है बेटा। लोकेशन जो है पोर्ट की वो फैसिलिटेट करती है इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन। जो पोर्ट की सुविधा है वो हमें इंपोर्ट करती है रॉ कॉटन और फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल। और ऐसे ही जैसे हम मुंबई पोर्ट से अपने कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते थे और मशीनरीज को इंपोर्ट करते थे, तो यहाँ भी ये जो लोकेशन है वो इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए है। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बेटा ओसाका की, वो डिपेंड करती है पूरी तरीके से किस पे, इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल, यानी वो आयात करता है कच्चा माल। कॉटन इज़ इम्पोर्टेड यानी कहाँ से आयात होता है बेटा, इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से और यूएसए से। आगे हम मैप में देखेंगे बेटा ये। और जो फिनिश प्रोडक्ट है वो मोस्टली एक्सपोर्ट होता है, लगभग हम निर्यात करते हैं ओसाका से, और हैड ए गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी। और इसका अच्छा मार्केट है क्योंकि इसकी गुड क्वालिटी होती है, लो प्राइस होता है। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटी इन द कंट्री। ये जापान कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी है ओसाका। और कहें कि ऑफ लेट बाद में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस बाय अदर इंडस्ट्री। जैसे अहमदाबाद को भी रिप्लेस कर दिया था दूसरे इंडस्ट्रीज़ ने, जैसे आयरन एंड स्टील, मशीनरीज, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट। तो आज हमने 2 सेंटर पढ़े बेटा, एक ओसाका एक अहमदाबाद। अब हम मैप में देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। जापान का है यहाँ पे, ये है ओसाका। क्या है बेटा, ओसाका टेक्सटाइल सेंटर इन जापान। अब हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा था कि चीन से, इंडिया से, इजिप्ट से और यूएसए से यहाँ से कच्चा माल आता है ओसाका में, तब जाके यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल तैयार होते हैं, कपड़े तैयार होते हैं, फिर ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, प्राइस लो है। तो ये मैप के द्वारा आपने देखा कहाँ से कच्चा माल लेता है, यूएसए से, इजिप्ट से, इंडिया से और चाइना से। जापान लेता है कच्चा माल और फिर ये अपना माल दूसरे देशों में बेचता है, तैयार माल। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हमारा जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, वो किया जाएगा। संडे है तो आप इसको रीड करिएगा घर पे और ध्यान से देखिएगा। न्यू हमारा जो है इसमें मेजर जो इंडस्ट्री है उसमें हमने अब तक 2 मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया बेटा, एक कॉटन टेक्सटाइल, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। अब हम थर्ड जो मेजर इंडस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में पढ़ेंगे मंडे को। तो आप इसे रीड करके आइएगा और साथ साथ देखिएगा। थैंक यू बेटा।